सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1184 कक्षा है। आज दिन सोमवार, तारीख 24 मार्च 2025। आज का विषय है श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद, वक्तव्य 7, प्रहलाद अवधूत संवाद तथा गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म। आज का विषय आदरणीय श्री आर्यन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स है। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम मैं आज के संचालक श्री अभिषेक शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं, जो श्री अरविंद शर्मा जी के प्रतिनिधित्व के रूप में योगी पुत्र भी हैं और प्रतिनिधि के रूप में संचालन कर रहे हैं। श्री अरविंद शर्मा जी के और आपके दोनों के प्रयास से ये स्वाध्याय परंपरा चल रही है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। साक्षात हम लोगों पर ईश्वर की कृपा है जो इनके माध्यम से सत्संग करने का अवसर मिलता है। तदुपरांत जो भी प्रबुद्ध योग्य आदरणीय श्रोतागण हैं, आदरणीय कालरा साहब, सीकरी साहब, आदरणीय चौधरी जी, अशोक कुमार मिश्रा जी भी हैं, और अन्य जो भी लोग आने वाले हैं या सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही आदर के योग्य हैं, ऋषि तुल्य हैं। आप लोग लगातार हर स्वाध्याय परंपरा में भाग लेते हैं। यह आपका एक व्रत, एक तरह से बहुत बड़ा कार्य है इसमें, तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा शनि शनि आगे चल रही है। मैं यथा बुद्धि जो भी मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि यद्यपि ग्रंथ मैंने पहले भी पढ़ा, कई लोगों के मुख से सुना, लेकिन जब स्वयं बोलने का अवसर आता है तो उसमें नई नई बातें आती हैं सामने, विचार करने का मौका मिलता है, मंथन करने का मौका मिलता है। वाणी का तो जो स्वाध्याय है वो है ही, लेकिन कभी कभी वो चीजें मस्तिष्क से हृदय पर भी उतरती हैं और भले ही थोड़े क्षण के लिए हों, लेकिन उसी समय बहुत प्रभाव देती हैं। और प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूं अपने लिए कि मेरा उद्धार हो किसी तरह से, और इसी तरह से परंपरा से आप लोगों का भी। आप लोग तो सब बहुत ज्ञानी लोग हैं सामने, लेकिन जो भी बात सामने उतर जाए थोड़ी सी, उसको भी आप ग्रहण करें। आदरणीय मुकुल गुप्ता जी आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व जो
इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व, परम तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको, और इसके जो कहने वाले परमहंस सुखदेव जी हैं, उन दोनों को प्रणाम करके ही मैं विषय में प्रवेश करूंगा। उन दोनों को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ओ आदरणीय सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा का जो भूमिका थी, शुरुआत थी, वो नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। उसके उपरांत उन्होंने श्रीमद् भागवत का कथन किया, जिसमें कि परीक्षित को श्राप मिलने के कारण कि 7वें दिन तक्षक काट खाएगा, तो वो गंगा किनारे शुक्रताल पर बैठे। तो उस गंगा किनारे परमहंस सुखदेव जी का आगमन हुआ और उन्होंने उसका श्रवण प्रारंभ किया। इसी बीच में, इसी के कथा के अंतर्गत परीक्षित जी प्रश्न करते रहे, सुखदेव जी उत्तर देते रहे। मुख्य उद्देश्य इस ग्रंथ का पहले ही बता दिया गया। सूत जी के द्वारा, सूत जी से जो प्रश्न किए उसमें कि ये हमारे सबके जीव मात्र के कल्याण कैसा हो, उसके लिए कथा है। किम श्रेय, शास्त्र का सार क्या है, धर्म क्या है, अवतार क्या है, अवतारों का उद्देश्य क्या है। इसी के साथ ही साथ जब परीक्षित ने यह पूछा कि साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए और म्रियमाण को क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि भगवान का ही हमेशा हरि सर्वदा उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए और मरते समय उसी परम तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसी बात को लेके आगे सारी व्याख्याएं हैं, सारे कथानक हैं। जो चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही, उसी का सारी की सारी व्याख्या है। तरह तरह के आख्यानों से यह ग्रंथकार हमारे मस्तिष्क में जो मुख्य तत्व है, परम तत्व, उसको बिठा देना चाहते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण एकदम भगवानमय, परम तत्वमय हो जाए। तो चलिए, वर्तमान में यह स्थिति है कि युधिष्ठिर जी, रासु यज्ञ हो चुका है, नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हिरण्यकशिपु प्रहलाद की कथा का हो चुका, नृसिंह अवतार हो चुका। पिछली बार यह कथानक चला था कि युधिष्ठिर जी ने यह पूछा कि वर्ण और आश्रम के सदाचार के बारे में मुझे बताइए, और ये बताइए कि धर्म क्या चीज है, धर्म क्या होता है, क्योंकि धर्म से ही परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। ये बात अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर नहीं जानते थे, लेकिन हम सब लोगों को, जो सामान्य जीव हैं, उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ही ग्रंथ में इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं। तो पिछले वक्तव्य में मैं धर्म के ऊपर बता चुका हूं कि धर्म क्या बताया गया, किस तरह के लक्षण बताए गए, इसमें 30 लक्षण कौन से बताए गए, और यह भी कहा गया कि उससे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं संक्षेप में वर्ण, उसके बाद आश्रम, जो आज मैंने विषय लिया है कि पहले इसमें प्रहलाद और यति का, अवधूत जी का क्या संवाद हुआ, वो मतलब संन्यास धर्म के बारे में क्या बताया, और जो हम लोगों के लिए बहुत रुचिकर या ज्ञानप्रद है कि गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रकरण इसमें चलेगा। तो धर्म के लक्षण बताने के उपरांत नारद जी कहते हैं कि 4 वर्णों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो भूमिका है वो हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको कोई संस्कार नहीं होता। जब उसके संस्कार होने लगते हैं धीरे धीरे, तब वो द्विज होता है, मतलब दूसरा जन्म उसका होता है।
जब वो गुरुकुल जाता है, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार इत्यादि इत्यादि होते हैं, शुरू से भी होने लगते हैं, पुंसवन इत्यादि, गर्भाधान पैदा होने के उपरांत। तो इन संस्कारों से ही उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो द्विज कहलाता है। और द्विज के लिए आप सब वर्ण व्यवस्था को जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 में बांटा गया। उसके बारे में मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। केवल इतना कहूंगा यहां पे कि या ये कहा कि ये स्वभाव के अनुसार है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वेद ऋषि मुनियों ने युग युग में मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। बड़ी प्रसिद्ध संस्कृत में ये पंक्ति है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी एक ही तरह के पैदा होते हैं, संस्कार से वो द्विज होते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं इसमें कि जो ब्राह्मण के लिए लिखा, मैं पांडे लिखता हूं, मैं कहता हूं ब्राह्मण है या और कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा वो बहुत कठिन। कठिन का मतलब आजकल की व्यवस्था जो ब्राह्मण कहते हैं उस पर उतरती नहीं। क्योंकि आजकल मैं समझता हूं कि जो भी हम सब लोग हैं सब मिश्र हैं, मिश्रित हैं। सारे चारों चारों वर्णों के काम हम सब लोग करते हैं। इसीलिए एक इशारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें ब्राह्मण की क्या काम लिखे, ब्राह्मण की वृत्ति क्या लिखी। ब्राह्मण का काम तो बता दिया कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना। लेकिन जो कठिन बात इसमें है वो हमको समझनी चाहिए कि आजीविका कैसे चले ब्राह्मण की। तो आजीविका के लिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, सबसे अच्छी आजीविका तो ब्राह्मण की वो है कि जब किसान फसल काट लेते हैं और गेहूं, वो खेतों में जो अन्न का दाना पड़ा रह जाता है उसको उठा ले, या जहां अन्न की बिक्री होती है मंडी में उसमें जो दाना पड़ा रह जाता है उसको उठा ले, उससे अपना काम चलाए। या उससे थोड़ा सा घूम के अपनी भिक्षावृत्ति से जो मिल जाए उसको, या उससे अच्छा कि अपने आप ही जो उसको प्राप्त हो जाए वो उससे काम चलाए। और ज्यादा सब अगर कुछ नहीं हो तो वो अपना यज्ञ, अध्ययन इत्यादि करा के धन लेके काम करे। इस तरह की वृत्ति इसमें बताई गई। होना कैसा चाहिए, ये तो है वृत्ति चलाने के लिए आजीविका। उसमें कि श्रम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता, सत्य, ये लक्षण होने चाहिए। चलिए, तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में सब जानते ही हैं। इसको आगे करके इसमें एक बात कही जो मुझे इस पे मैं व्याख्या या जोड़ देना चाहता हूं। यहां पर यह कहा कि अपने अपने धर्म में कर्तव्य परायण होकर अपने अपने जो कर्तव्य हैं वर्ण में वो अपने धर्म करता रहे आदमी, तो क्या होता है, यहां लिखा है कि स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है। अनासक्त भाव से, कर्तव्य भाव से काम कर रहा है तो वो करते करते उनसे ऊपर उठ के गुणातीत हो जाता है। गुणातीत का मतलब यह है कि उसको संसिद्धि प्राप्त होती है, भगवान का अनुभव होता है, परम तत्व का प्राप्त होता है, उन कर्म फल से छूट जाता है। इसकी व्याख्या या इससे मिलती जुलती बात मैंने पहले ही बताया कि महाभारत का चूंकि पहले निर्माण हो चुका था और उसका प्रभाव श्रीमद् भगवत गीता पर, श्रीमद् भागवत पुराण पर बहुत है। और ये भी कहा था पहले कि वेदोपनिषद सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद के सारों से ही ये भागवती कथा हुई है। तो यहां पर यह कहा गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में ही निधन ठीक है, पर धर्म दिक्कत वाला है। और यहां पर यह कहा कि स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है। उसका अर्थ यह होता है कि अपने अपने कर्म में जो आदमी लगा रहे उससे उसको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन कर्म में कैसे लगा रहे, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उस परमात्मा की पूजा समझे अपने काम को, सिद्धिम विंदति मानवा, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आप लोग परिचित होंगे, श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत प्रसिद्ध टीका है, स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है, साधक संजीवनी टीका। जो सज्जन, जो व्यक्ति, कोई भी
यदि श्रीमद् भगवत गीता को विस्तार से समझना चाहे तो मेरा अपना मानना यह है कि साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। कमाल देखिए साधक संजीवनी टीका का, यहां पर भी कमाल देखिए कि जब वो कहते हैं कि अपना धर्म, स्वधर्म और परधर्म, तो एक तो यह है कि हमारा जो अपना काम है, जो हमारी ड्यूटी है, वो स्वधर्म है। लेकिन राम सुखदास जी ने एक अद्भुत व्याख्या और की है, वो थोड़ा समझने की बात है। उन्होंने ये कहा कि स्वधर्म माने ये हुआ अपने लिए धर्म। स्व क्या है? आत्मा। आत्मा की ओर या आत्मा के जो स्वाभाविक धर्म है वो स्वधर्म है, और परधर्म माने प्रकृति के, संसार के। आप जब संसार के कामों में लगते हैं तो परधर्म होता है। स्वधर्म में उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, आप कर्मयोग कर रहे हैं तो त्याग है, आप ज्ञान योग कर रहे हैं तो आपको बोध है, ज्ञान आप जान रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं तो प्रेम है, जैसे निर्लिप्तता है, सेवा है, प्रेम है, निष्काम है, अहंकार नहीं है, ये आपके स्वधर्म हैं। इनसे विपरीत जब आप जाते हैं संसार की ओर, राग द्वेष मोह लोभ, तो परधर्म है। तो आप स्वधर्म में लगे रहें, अपने लिए स्व में स्थित हों, आत्मा के स्थित हों, आत्मा के जो गुण हैं, जो गुण आत्मा के पास, परम तत्व के पास ले जाते हैं, वह स्वधर्म है। बाकी परधर्म तो संसार के हैं, उनको छोड़ना चाहिए। इतना कहने के बाद एक बात यहां पर और मैंने ये भी कहा, या मैं समझता हूं कि श्रीमद् भागवत पुराण का जो दृष्टिकोण है वो उदार दृष्टिकोण है। उदार दृष्टिकोण कैसे है ये देखिए आप। हम अब तक ये सुनते आए हैं हमेशा कि वासनाओं का खजाना है, और हम जो भी कामना है उसकी कामना की पूर्ति करने से कामना समाप्त नहीं होती। लेकिन यहां पर ग्रंथकार जो चलता हुई बात आई उससे उल्टी बात भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये समझनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि देखो, जैसे बार बार एक खेत में आप किसी चीज को बो रहे हैं तो अंकुर उठने बंद हो जाते हैं, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो यहां पर ग्रंथकार ने एक बात लिख दी कि यदि हम विषयों का अत्यंत सेवन करें तो भी आदमी उब जाता है, थोड़ा थोड़ा सेवन करें तो नहीं उबता। एक उदाहरण दिया उन्होंने, क्योंकि ये जो परंपरागत मान्यता है उससे बिल्कुल अलग बात कही गई। कि पहले तो ये कहते हैं भाई, आप आग में जैसे समिधा डालते रहेंगे आग भड़कती रहेगी, इसी तरह से एक इच्छा की पूर्ति करो, दूसरी इच्छा की वो पैदा हो जाएगी। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि यदि आप, आग थोड़ी सी है, थोड़ा सा घी डालेंगे तो कुछ नहीं, आप कनस्तर भर के घी डाल देंगे उसके अंदर तो आग बुझ भी सकती। थोड़ी जो अगर पैदा हो, जो हवन करते हैं शुरू में थोड़ी सी आग है, यदि ज्यादा आपने हवन सामग्री डाल दो तो आग बुझ जाती है। तो वहां पर इन्होंने ये कहा कि आदमी की इच्छाएं, इसमें उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, इसीलिए जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाने की बात है, ये गृहस्थ से मोक्ष जाने की बात है, वो इसीलिए है कि आदमी को, मनुष्य को एक सामान्य जीवन जी के, गृहस्थ में जब जीवन जी लेगा तो संसार के जितने भोग हैं, जितनी उसको उसके प्रति जो भी उत्सुकता है वो समाप्त हो जाती है। बस इसीलिए गृहस्थ धर्म का महत्व बताया। लेकिन उस महत्व को बताने से पहले मैं वानप्रस्थ संन्यास की बात इसमें चूंकि पहले है, उसके बाद में मैं गृहस्थ धर्म के ऊपर आता हूं। ब्रह्मचर्य के बारे में आप सब जानते हैं कि 24 पहले 25 वर्ष तक आप गुरुकुल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद ब्रह्मचर्य से रहो, तब आइए। उसके बाद गृहस्थ की बात बाद में लेते हैं, तो उसमें लिखा उन्होंने कि यदि मनुष्य कोई समझता है कि मुझे सीधे सन्यास में जाना है तो जा सकता है, लेकिन ग्रंथकार या मैं भी व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि सामान्य रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही आवश्यक है। लेकिन एक बात सिद्धांत यहां पर यह कह दी, आध्यात्मिक रूप से वो समझनी चाहिए कि भगवान तो देखो, नारद जी कह रहे हैं दृष्टि से भगवान तो सब जगह हैं, एक रस स्थित है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें विशेष रूप से दिखाई पड़ते हैं। जैसे अग्नि, अग्निहोत्र करना चाहिए। गुरु, गुरु में ईश्वर का एक विशेष लक्षण है। इसी तरह से आत्मा अपने अंदर, और जीवों में, सब प्राणियों में स्थित,
इसलिए जो प्रभु विराजमान है उस पर हमेशा ध्यान रखे, इन सब चीजों पे ध्यान से। वानप्रस्थ की बात कहते हैं, तो वानप्रस्थ में तो ये कहते हैं कि देखो, वानप्रस्थ में तो मुख्य रूप से संक्षेप में मैं कहूं तो जो आजकल चल रहा है, जैसे हम लोग जिस स्थिति में हैं, और आजकल भी इस बात को कहते हैं कि इसमें लिखा कि चावल गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए वानप्रस्थ। मतलब क्या हुआ कि हम जो 50-60 साल से ऊपर के लोग हो गए हैं, उनको फल मूल, इसी में लिखा हुआ, आजकल तो चलता है बहुत, फ्रूट पे रहिए, फल पे फल खाइए, तो इसमें लगा कंद मूल फल खाना चाहिए। और अनशन मतलब व्रत का अभ्यास करना चाहिए तपस्या के द्वारा। व्रत का अभ्यास करते करते क्या करना चाहिए, यह भी लिखा है इसमें कि उतना ही करे व्रत जो आपका शरीर सह सके। ऐसा ना हो कि आपका शरीर ही नहीं सह पाए उसको, या मस्तिष्क में कोई विकार आ जाए, शरीर में कोई विकार आ जाए। इसमें आत्मचिंतन करें, इंद्रियों का जो कारणभूत परमात्मा है या इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सोचे, और परमात्मा का ध्यान करे, ये समझे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा पे ही अपने को लीन कर। अब बात आई, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई ये समझता है कि वानप्रस्थ में उसकी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, ब्रह्म विचार करना, तो संन्यास ले ले। नारद जी धीरे धीरे उस संवाद के ऊपर ले जाना चाहते हैं जो मैंने लिखा है, प्रहलाद जी के और अवधूत की कथानक के ऊपर और ले जाना चाहते हैं। संन्यास की बात सुन लें। आज के संन्यास का मैं इसलिए उल्लेख करता हूं कि आज का संन्यास और पहले का संन्यास का जो शास्त्र में लिखा है वो कितना कठिन। इसमें लिखा कि संन्यास ले ले तो एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम ले। और कर्तव्य तो ठीक है भाई, सब प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण करे, अकेला विचरे। शरीर में अवश्य होने वाली मृत्यु का न तो अभिनंदन करे, न अनिश्चित जीवन का। जो हो रहा है सब चलने दो, केवल काल की प्रतीक्षा करता रहे, और अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। एक और बात लिखी जो आजकल के सन्यासियों से मुझे कहना नहीं चाहिए, उससे अलग है, ठीक है। आज के समय को देखते हुए जो विद्वान लोग कर रहे हैं, सन्यासी लोग कर रहे हैं, उचित ही होगा। लेकिन यहां पर यह लिखा कि वाद विवाद न करे, तर्क न करे, शिष्य मंडली को न जुटाए, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कामों का आरंभ नहीं करे। मतलब मठ इत्यादि शिष्य मंडली बनाना जो है, जिसके पास ज्यादा, जितने ज्यादा फॉलोवर हैं वो उतना ही बड़ा सन्यासी है या उतने बड़ा साधु है, महात्मा है, ऐसा शास्त्र नहीं कहते। एक बात इसमें कही जो मैंने बोली अभी, कि बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें। जो हमको शास्त्रों का एक रुचि है, एक बहुत शास्त्र का, तो सन्यासियों के लिए मना किया। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे बृहदारण्यक का एक मंत्र याद आया, आपको भी जानना चाहिए। उसमें लिखा कि नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ब्रह्म को जानने में इच्छुक अभ्यास कर रहा है, उसको बहुत से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बहुत से शास्त्रों में नहीं लगे रहना चाहिए। क्यों? कि वो तो केवल वाणी का विलास है। जैसे मैं कितने ग्रंथों को बोल चुका हूं, योग वासिष्ठ स्मृत मनुस्मृति, जो भी ग्रंथ बोलता है सब पे बोल रहा हूं, भज गोविंदम सब पे। तो ये एक वाणी का विलास है, इससे बौद्धिक मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन यदि मैं ने उस तत्व को प्राप्त नहीं किया तो इन शास्त्रों को बोलने का कोई उद्देश्य नहीं पूरा होता, कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं है कोई। तो उस मंत्र में दूसरी लाइन में क्या कहा, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण। ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला क्या करे, तमेव धीरो विज्ञाय। धीर मतलब बहुत धैर्य से, पेशेंस रखते हुए उस परम तत्व को जाने, उस परम तत्व को जानने की अपनी प्रज्ञा बुद्धि को करे। तो इसीलिए यहां पर यह कहा कि जो सन्यासी हो गया वो तो अपने में अलमस्त रहे, आत्मानुसंधान में मग्न रहे, हमेशा अपने में मगन रहे। दूसरा भले ही हो सकता है ये समझे कि तो पागल आदमी है कोई भी, कितना ही अपना प्रतिभाशाली है, चुपचाप रहे, बहस ही नहीं करे किसी से, शास्त्र से। अब आते हैं बात कि नारद जी कहते हैं, देखो भाई युधिष्ठिर, एक बार
कथा सुनाता हूं मैं तुम्हें कि प्रहलाद जी जो थे, अपने खास लोगों को लेके वो कई लोकों में विचरण कर रहे थे। तो एक पर्वत था सह्य नाम का, उसकी तलहटी में कावेरी नदी के तट पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नंग धड़ंग व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है, लेकिन है बहुत हृष्ट पुष्ट, बहुत बलवान, मतलब शरीर से बहुत, ऐसा नहीं कमजोर नहीं, कृशकाय नहीं, धूल धूसरित है, लेकिन उसका जो शरीर से भी तेज, चेहरे से भी तेज उसका निकल रहा था। इनको देख के प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया और प्रश्न किया, जिज्ञासा की। यहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मुनि, मुनि शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर नाम नहीं दिया। हिंदी में तो श्रीमद् भागवत में उन्होंने दत्तात्रेय का नाम दिया है, वो तो दूसरा एक और प्रकरण आता है। खैर, तो मैं तो कहूंगा कि जो अवधूत हैं उन्हीं से उनकी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा प्रहलाद जी ने कि भाई आपका शरीर तो जो संसार के लोग हैं वैसा बलवान दिखाई पड़ता, हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं जिसके पास धन होता है वो अच्छा भोजन करता है, जो अच्छा भोजन करता है उसका शरीर भी अच्छा होता है। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप तो लेटे हुए हैं। तो संभाव से पड़े, संसार के जितने कर्म हो रहे हैं उन सबको आप देख रहे हैं, लेकिन उनसे आप प्रभावित भी नहीं हो रहे। तो आप इसका कारण बताइए मुझे। यहां से प्रहलाद और अवधूत का इस प्रकरण में संवाद प्रारंभ होता है। तो जब प्रहलाद जी ने उन अवधूत मुनि से ऐसा प्रश्न किया तो वो तो सब जानते थे। तो उन्होंने कहा, दैत्यराज प्रहलाद, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मैं जानता हूं कि ईश्वर की आप पे विशेष कृपा है। क्यों? कि ईश्वर आपके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। आप तो बचपन से इस तरह के हैं और अवतार हुआ भगवान ने तो आपको दर्शन दिए और आपको वर दिया हुआ। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बात बताता हूं अपने मन की। तो क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। तृष्णा ने, अवधूत कहते हैं, मुझसे पता नहीं कितने कर्म करवाए, कितनी योनियों में डाला, और योनियों में भटकते भटकते मुझे फिर संयोगवश, भाग्यवश मुझे मनुष्य योनि मिली है। और मनुष्य योनि जो है, जैसे मैं कई बार, आप सब लोग जानते हैं, बार बार शास्त्र कहते हैं और प्रकरणों में ही बता चुके हैं कि मनुष्य योनि क्या है। आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप निचली देह योनियों में भी जा सकते हैं। तो मने मानव देह तो सबकी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म करें तो फिर मनुष्य की योनि। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत में कि भोग करने से आदमी नहीं तृप्त होता। क्या? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, आप कितने भोग कर। मैं तो, हम लोग तो 70s में 80s में सब आने वाले हैं, सब हो गए, 60 सब सीनियर सिटीजन हो गए। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। भोग भोगे नहीं गए। आप कहते हैं हमने भोग को भोग लिया, हमने ये घूम लिया, हमने ये खा लिया, हमने ये कामना पूरी कर ली, हम सब जगह देख लिए, हमने सब मौज मस्ती कर ली, ऐश आराम अय्याशी कर ली। लेकिन नहीं, आपने उसको नहीं किया, उसने आपको खत्म कर दिया। भोगो न भुगता वयमेव भुगता। समय के साथ हम लोग भी ढीले हो चले, शिथिल हो चले। कालो न याता वयमेव याता। हम कहते हैं अरे इतना समय बीत गया, समय नहीं बीता, हम बीत गए। ये जानना चाहिए। तो यहां पर शास्त्र ये कहता है, यदि ये दृष्टिकोण हम रखेंगे तो हम सतर्क बने रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर सब बने रहेंगे, क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी। उन्होंने कहा था कि स्त्री पुरुष सब कर्म करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, फल होता है उल्टा, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन सुख तो आत्मा का ही स्वरूप है। सारी चेष्टाओं की निवृत्ति होनी चाहिए पहले तो। मनोराज्य में हम मन में घूमते रहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार अपना भोगते रहते हैं प्रारब्ध को। तो वो अवधूत मुनि ये कह रहे हैं
कि मैंने क्या किया हुआ है, कि मेरी दृष्टिकोण में तो सब जो कुछ हो रहा है हो रहा है, मैं तो अपने समभाव से पड़ा हुआ हूं। जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है उसको मैं अपने आराम से समभाव से रहते हुए भोग रहा हूं। सब जा रहा, निकल रहा है सारा का सारा। वो कह रहा है कि आत्मा से जैसी भिन्न कोई सुख समझने लगता है तो मृग तृष्णा की तरह आदमी उसमें दौड़ने लगता है। शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। सुख और दुख पाना, उसके लिए दौड़ना व्यर्थ की एकदम परंपरा है, कुछ नहीं है। अब यहां पर कहते हैं धनियों का दुख तो मैं देखता रहता हूं। धन के बारे में भी एक यहां पर एक व्यंग करते हैं वो, कि क्या होता है, धनी जो आदमी है उसका सब पे संदेह बना रहता। जिस पे पैसा आ गया तो वो कहता है राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, अपने लोग, याचक, काल, यहां तक कि अब खुद भी सोचता है कहीं में से खर्च ना कर दूं। तो घबराया ही रहता है हमेशा धन वाला। तो ये अवधूत कह रहे हैं उस पर। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे, उतना ही रखे जितना जरूरी हो, बिल्कुल परिग्रह न करे। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं। जितना उतर जाए उतना अच्छा है। लेकिन भर्तृहरि की ये बात मैं बार बार एक साथ से पहले भी कह चुका हूं कि भर्तृहरि ने नीति शतक में एक श्लोक लिखा और धन की तीन गति बताई। श्लोक भले ही याद रहे ना रहे, लेकिन मुझे या हम लोगों को ये सच्चाई याद रखनी चाहिए कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग और नाश, तीन धन की गति होती हैं। यो न ददाती न भुंगते, जो न तो दान करता है, दान करे तो सबसे अच्छा, और न भुंगते, न भोग भी नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवती, उसकी तीसरी गति नाश हो जाता है। बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह सोचें। मैं तो अपने ऊपर भी कहता हूं, हम जो जिस अवस्था में आए हुए हैं वो इस अवस्था को समझते हैं कि हमने कितनी सारी संपत्ति बनाई हुई है, क्या हम सबका भोग कर सकते हैं। इतने हमारे पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और रुपया है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, छोड़ ही जाएंगे। अधिकतर तो छोड़ ही जाएंगे, डर के मारे कि भाई हमें ऐसा ना हो 20 साल में और कहे भाई इसको बचा के रखो, इसको बचा के रखो, इसको बचा के रखो। होना चाहिए ये कि भाई अगर आप धर्मार्थ में किसी अच्छे काम में परोपकार में लगा सकें जितना भी, उतना ठीक है, और नहीं तो अपना ऊपर जितना खर्च कर सके। कृपणता से रहना, अपने ऊपर जो जरूरी चीजें उस पर भी खर्च ना करना, तो वो भी ठीक नहीं। और नहीं, ठीक है, स्वभाव है, नहीं करते हैं तो नहीं करते, क्या है, या तो चला जाएगा, बच्चों में चला जाएगा, बच्चों को भी नहीं मिलेगा, दूसरे लोग ले जाएंगे, कोई अपनी सेवा करने वाला होगा वो ले जाएंगे। रोज अखबार में साहब पढ़ते रहते हैं, इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। तो यहां पर उन्होंने ये बात कह के ये कहा कि इस लोक में प्रहलाद मेरे दो गुरु हैं। यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण के हिंदी टीका में दत्तात्रेय लिखा हुआ है, लेकिन मैं चूंकि संस्कृत में दत्तात्रेय का नाम नहीं है, इसलिए मैं अवधूत ही कहूंगा। और जब नवयोगीश्वर का एक प्रकरण आया था तो वहां पर आया था कि हमारे 24 गुरु है, कितने गुरु सब बताए हैं दत्तात्रेय जी के, वो अब अलग है। यहां पर प्रकरण में इन्होंने ये कहा कि हमारे दो गुरु हैं भाई प्रहलाद, एक तो मधुमक्खी और एक अजगर। ये ध्यान रखना चाहिए कि यह सन्यासी वृत्ति की बात है। इसलिए इन्होंने ये बात कह रहे हैं कि मधुमक्खी से हमने ये सीखा कि कितनी मधुमक्खियां पराग से इतनी मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, और दूसरा आदमी शहद काट के ले जाता है, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। तो इसलिए अपरिग्रह होना चाहिए, ज्यादा ना इकट्ठा करे। ये तो मैंने मधुमक्खी से सीखा। और अजगर से ये सीखा कि भैया अजगर पड़ा रहता है, जो कुछ मिल जाता है उसे भोजन कर लेता है, तो आजगरी वृत्ति। इसलिए इसमें अवधूत का नाम आजगर भी लिखा है कि सन्यासी की आजगरी वृत्ति होनी चाहिए। जो प्रभु या अपने समय से जो मिल जाए वो ठीक है, विषय भोगों से विरक्ति करे। यहां पर एक लिख दिया, एक मैं श्लोक पढ़ रहा था, श्लोक मुझे याद आ रहा था जब ये पढ़ रहा था, कि वो कहते हैं अवधूत यहां पर कि भैया देखो, कभी तो मुझे स्वादिष्ट खाना मिलता है, कभी नीरस मिलता है, कभी मुझे बहुत सम्मान मिलता है, कभी मुझे अपमान मिलता है, कभी एक बार मिल जाता है तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना, कभी घी घना, कभी वो भी मना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो उस तरह से उन्होंने कहा कभी तो मुझे लोग बड़ा कंबल अंबल बढ़िया सा दे देते हैं, लाके डाल देते हैं मेरे ऊपर, और कभी मुझे कुछ भी नहीं रहता, तो मैं खुशी
किसी की परवाह नहीं करता। कभी मुझे लोग ले जाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, सब करते हैं, और कभी मुझे कुछ सोने को नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए मैं किसी की निंदा भी नहीं करता, किसी की स्तुति नहीं करता, बस लोगों का कल्याण चाहता हूं और परमात्मा में स्थित रहता हूं, आत्मभाव में स्थित रहता हूं। सत्य का अनुसंधान करने वाले पुरुष को चाहिए कि ये जो कुछ भी भेद दिखाई पड़ रहा है संसार का, इसको बिल्कुल अ, ध्यान न दे, इसको समझे इस बात को, और आत्मानुभूति में इसको स्वाहा कर दे। आत्मा वारे द्रष्टव्य, जो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि उस आत्मा को जानना चाहिए। कैसे? सुनना चाहिए, श्रोतव्यो, मंतव्यो, मनन करना चाहिए, निधिध्यासितव्य, और उसमें निधिध्यासन करना चाहिए। इतनी बात कह के उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर वर्णन कर दिया। इसमें जो प्रभु के ध्यान की बात है, तो मुझे अभी जब मैं पढ़ रहा था, हाल में ही स्वाध्याय कर रहा था, तो यजुर्वेद का एक मंत्र मुझे यहां पर उद्धरण करने का मन हुआ। उसमें ये लिखा कि त्रिंशत् धाम विराजते वाक पतंगाय धीयते। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र है ये। त्रिंशत् धाम विराजते वाक पतंगाय धीयते, इसका अर्थ क्या हुआ कि 30 मुहूर्त उपासक जो उपासना करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, उसका अंतःकरण बहुत प्रकाशमय रहता है, आनंदमय रहता है। जैसे हमारे देवर्षि जी कहते हैं कि आनंदमय रहता है। तो बस उससे जुड़े रहोगे तो आनंद में रहोगे। यह वाणी जब प्रभु के लिए धारण की जाती है तो जीवन पवित्र बना रहता है, प्रसन्नता की मर्यादा बनी रहती है। ये भी नहीं बहुत ज्यादा अतिरेक में आप बहुत खुश हो गए, बहुत दुख हो गए, नहीं, मर्यादा बनी रहती है, जब चलता रहता है। तो यहां पर वेद की भी यही बात है कि आप जुड़े रहोगे परमात्मा से, अंतःकरण प्रसन्न रहेगा, प्रकाशक रहेगा, आनंदमय रहेगा, पवित्र रहेगा। इसी की बात, सबकी सबकी बात। तो अब इतनी बात सुन के अब गृहस्थ की बात आई। युधिष्ठिर ने यह पूछा कि गृहस्था, जो हम गृहासक्त गृहस्थ लोग हैं, जिनके घर में रुचि, जो हम सब लोग हैं, जैसे हम भी हैं उसमें, तो विशेष बिना किसी परिश्रम के मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? आप मुझे ये साधन बताइए। यहां से प्रारंभ होता है मुख्य बात। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले एक संक्षेप में बात कह दी, उसके बाद विस्तार सब तरह तरह का होता रहेगा, कि गृहस्थाश्रम में सब काम करे गृहस्थ आश्रम के अनुसार, लेकिन उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हम जैसे लेते हैं, प्रसाद करने जाते हैं, अन्न कर ग्रहण करने जाते हैं, तो भगवान के सामने रखते हैं, और इसमें एक मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, कहो कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान तुम्हारी वस्तु है, तुम्ही को समर्पित करते हैं। सुमुख गृहाण सुमुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर, सुमुख होके आप इसको ग्रहण करें, हम आपको प्रसन्नता करते हैं। या ये कहते हैं श्री कृष्ण पर वस्तु, या भगवान के लिए अर्पण करते हैं। तो एक बात इन्होंने ये कह दी कि जो कुछ भी करे वो भगवान के प्रति समर्पित कर दे और संत महात्माओं की सेवा करे। अवकाश जब मिले तो विरक्त पुरुषों में निवास करे। जैसे आपको अवकाश मिलता है 6 से 7 तक, हम अपने स्वाध्याय करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, और श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीला अवतार इन सब का सुने। और ये समझ लीजिए कि जैसे स्वप्न टूट जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता, ऐसे ही ये समझता रहे, बार बार विचार करता रहे, ये शरीर, ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, सब समाप्त हो जाना है, एक दिन हमको चले जाना है। जन्म के साथ एक ही चीज निश्चित है, वो है शरीर का छूटना। इसलिए उसकी चिंता न करके ये सोचे कि ये सब कुछ नहीं जाएगा, आसक्ति इसमें छोड़ दे। ऊपर से तो काम करता रहे, भीतर से विरक्त रहे, साधारण मनुष्यों से ऐसा व्यवहार करता रहे, और जो कुछ भी कहे सब अनुमोदन करता रहे। अब यहाँ के इसकी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें, इसमें कुछ अलग जो बात में दिखाई पड़ी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। बुद्धिमान पुरुष क्या कहे, अपने सोचे क्या। यहां पर 3 4 बातें कही कि देखो, वर्षा आदि के द्वारा जो अन्न आपको प्राप्त हो रहा है, या पृथ्वी से जो आपको सुवर्ण इत्यादि निकल रहे हैं, या अकस्मात आपको जो धन मिल रहा है,
ये सोचे सब भगवान, ये सब कुछ धन भगवान ने ही दिया है, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका भोग करे, उनका आवश्यकता से अधिक संचय न करे, उपयोग करे, और महात्माओं की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में, परोपकार में लगा दे। एक बात यहां पर कह दी जो गीता में भी कही, वो मैं बताता हूं, कि जो अपनी जरूरत से अधिक संपत्ति को या धन को इकट्ठा करते हैं, उनमें मैं भी हूं उनमें, वो चोर है। ये बात इन्होंने कही, उसे दंड मिलना चाहिए। जैसे ही ये पढ़ा मैंने, तो मुझे गीता का एक श्लोक याद आया। गीता का श्लोक ये लिखा कि दृष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आप ईश्वर से जो मांगेंगे वो धन आपको प्राप्त होता है। आप यज्ञ करते हैं, मांगते हैं, तो आपकी जरूरतमंद वो देवता आपको देते हैं। तई दत्तान अप्रदायेभ्यो, उनके परमात्मा के द्वारा जो दिया गया धन है, यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो स्तेन एव सह, गीता में कहा, ये तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जो चाहे देख सकते हैं। मैं दोबारा से फिर इस बात को कहता हूं कि साधक संजीवनी टीका जो राम सुखदास जी की है, ये जी व्याख्या करके देखना चाहें बहुत अच्छी तरह से, उसको अवश्य पढ़ें। तो वो चोर है, यहां पर ही गीता में इसको लिख दिया। तो यही बात मुझे ऐसा लगता है गीता की उठा के यहां पर लिखा। एक श्लोक और है गीता का, उसमें लिखा, ये गीता का तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। इसका अर्थ यह हुआ कि यज्ञ से बचा हुआ जो भोजन है, उसको खाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी व्याख्या तो ये साधारण व्याख्या तो की, लेकिन राम सुखदास जी ने यह भी लिखा कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मतलब क्या हुआ, जो समत्व भाव से लोग रहते हैं, जो समत्व भाव, योगा कर्म सुकौलम समत्वम योग उच्यते, कहा गीता में समभाव योग क्या होता है। तो जो समभाव से रहता है वो सब पापों से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो यहां पर कह रहे हैं, दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण और है, और ज्यादा, कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही धन का संचय करते रहते हैं, या सामग्रियों का संचय करते रहते हैं, सांसारिक साधनों का संचय करते रहते हैं, वो एक तरह से पाप ही खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, ये लिखा कि पाप ही खाते रहते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो यद्यपि संसार में रहते हुए मैं आया, मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं, तो वो ये वृत्ति नहीं बनी। ये भाई कि पता नहीं कल के आओ लो पे जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उतना इकट्ठा कर लो, जितनी संपत्ति इकट्ठी होती है उतनी कर लो। लेकिन इस मोड़ पे जीवन के आके थोड़ा सा विचार बदला। क्या बदला? चलो भोग कर लेते हैं, खाना वो अपने जो की जरूरत है उस पर खर्चा करना प्रारंभ करते हैं। और थोड़ा विचार बदला, कहीं धर्म का, परोपकार करने का, अच्छी संस्था में देने का। आपको लगता है कि भाई ये पढ़ाई के लिए हम दे दें, किसी छात्रवृत्ति को दे दें, तो वो भी करते हैं। तो और ज्यादा करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि यदि गृहस्थी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, मोक्ष की ओर, तो इस प्रवृत्ति, आवश्यकता अधिक संचय की नहीं होनी चाहिए। यहां पर तो बिल्कुल सही बात कही नारद जी ने, जो आजकल अखबारों में तो बहुत निकलती है, कि अपने माँ बाप गुरु को भी धन के लिए मार देते हैं लोग। अब उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, अखबारों में, समाचार पत्रों में रोज ही जो कलयुग हुआ है कि ये सब समाचार समझते रहते हैं। तो इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त पंच यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है उसे निर्वाह करे। अब यहां पर पंच यज्ञों की बात कही। पंच यज्ञों के बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी एक आउटलाइन आप समझ लीजिए कि ब्रह्म यज्ञ माने वेदों का अध्ययन करना, देव यज्ञ माने पूजा हवन करना, पितृयज्ञ माने श्रद्धा तर्पण इत्यादि, पितरों की सेवा करना, जो हमारे से बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, या और भी संबंधी हैं, उनकी सेवा करना। और भूत यज्ञ, पशु पक्षियों की सेवा करना या अतिथियों की सेवा करना। ये पंच यज्ञ जो हैं,
इसमें यज्ञ करते समय ये समझे कि मैं अब परमेश्वर का ही पूजा कर रहा हूं। एक तरह से परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूपों में ये आराधना है। इस तरह के कर्म यहां पर ये बताए गए। और ये तो कह दिया कि यज्ञों के भोक्ता तो भगवान है। सब भोक्तारम यज्ञ तपसाम, गीता में भी कहा कि यज्ञों के सब भोक्ता तो भगवान है। इसलिए उनकी तृप्ति प्राणियों को जिनको आवश्यकता है उनको करना चाहिए, परोपकार से करना चाहिए। हृदय में, सबके हृदय में अंतर्यामी भगवान बैठे हुए हैं। उनकी प्रधानता समझ के प्राणियों की सेवा, सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत में सब प्राणियों में हित में लगाना जाना चाहिए। इसके उपरांत कुछ समय इन्होंने अलग अलग बात कही कि भाई हमको विशेष कर्म कैसे करने चाहिए, पितरों का तर्पण इत्यादि कैसे करना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद नारद जी युधिष्ठिर को कुछ स्थानों के बारे में बताते हैं। तो वो तो ये तो कहते हैं कि यद्यपि भगवान सब जगह स्थित हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने का श्रेय प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश तो वही है जहां पर आपको सत्पात्र मिलते हो। सत्पात्र मिलने की बात इन्होंने ये कही कि अच्छे लोग रहते हों, जो सत्कार्य करते हों, जैसे गुरुकुल चल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, धर्मार्थ कर रहे हैं, वहां पर, या जहां पर भगवान की पूजा होती हो वहां पर जाना चाहिए। फिर इसमें काफी सारे नाम लिखे, जो आप तीर्थ सब जानते हैं उनको तो मैं कुछ, जितने भी तीर्थ में है सबके बहुत सारे नाम लिखे हैं वहां पर, कि वहां पर जाना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किया जाता है, सामान्य रूप से काम करने से उससे ज्यादा यहां पर फल प्राप्त होता है। यहां पर यह कहा कि पुरुष जो है, जो कोई भगवान के अंदर, क्योंकि सब प्राणियों में भगवान रहता परमात्मा, इसलिए सब प्राणियों में सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों में बात करनी चाहिए। बस वक्तव्य के अंत करते करते मैं केवल एक बात यहां पर ये जो उल्लेख कही वो आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रतिमा के बारे में। भागवत में यहां पर एक श्लोक ये लिखा कि त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान करते हैं, तो उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिष्ठा, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, तो उसके बारे में पक्ष में यहां पर यह बात लिखी गई कि पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में जब देखा कि एक दूसरे से द्वेष करने लगे लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, भी एक जगह उन्होंने बना दी और ये कहा कि भाई अब यहाँ पर श्रद्धा हो गई, ये भगवान की पूजा है, भगवान का प्रतीक है यहां पर इसमें। लेकिन इसके साथ ये लिख दिया कि लेख प्रतिमा की पूजा करने पर भी जो लोग मनुष्यों से द्वेष करते हैं, प्रतिमा की उपासना करने पर भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और ये कहा कि भाई तुम्हारी हमारी बात ही क्या है, ये जो सर्वात्मा भगवान कृष्ण है, सभी क्या कहते हैं, प्राणियों में रहते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनमें तो विशेष रूप से रहते हैं। संत हैं, महात्मा हैं, हमारे पितर हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका जरूर आदर करना चाहिए। इतना कहने के उपरांत उन्होंने कहा कि कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की स्वाध्याय प्रवचन में होती है, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में होती है। तो गृहस्थ को चाहिए कि वो इसी तरह के मार्ग पर चलना प्रारंभ करे। मुख्य बात निरासक्त रूप से कहे। इसमें कुछ बातें रह गई हैं, मैं अगले वक्तव्य में पूरा करके इस स्कंध की समाप्ति का प्रयास करूंगा। तो आज के वक्तव्य में मुख्य रूप से, सामान्य रूप से अगर बात कही जाए तो यह कहा कि अपना कर्तव्य करना है, अनासक्त भाव रखना है, संचय परिग्रह कम से कम जितना जरूरत हो उतना ही करना है, और परोपकार, हम कर ली भी संचय तो परोपकार जितना हो सके उतना करना चाहिए। परमात्मा की लौट फिर के बात वही आ जाती है, सब जगह दृष्टि रहे, जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, उनको समर्पित करने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज के वक्तव्य को मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ, और ये सोचता हूँ कि शायद ये दृष्टिकोण मुझ में आ जाए किसी तरह से, तो शायद हमारा भी कल्याण हो। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन तो नहीं है पांडे जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ क्या? गई। जी, देवऋषि। ऋषि अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही। खुला हुआ है, नहीं आ रही। अब अब आई, आई अब है। आई, अब आई। ये इतना सिंपल है, इतना साधारण, इतना सरल, आपने तो बता दिया। और बिल्कुल सरल है, कुछ कोई कठिनाई ही नहीं है कुछ। यही ये ग्रंथ की तो विशेषता ये है, तो सरल बात क्या है। नहीं, मतलब इतना आनंद ही आनंद है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आज जो आपने जो कुछ कहा है, ये तो बहुत, ये तो स्वतः हो जाता है, अपने आप ही हो रहा है, गृहस्थ आश्रम में ही हो रहा है। वही तो कई बार हमने आपसे भी प्रश्न ये पहले भी किया था, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम तो छोड़ नहीं सकते, गृहस्थाश्रम में है। और जो आपने सब बातें बताई हैं उसमें से आप ही बताइए, को कठिन कोई भी कहा है जब बात कठिन है तो? कुछ भी नहीं। बस करना कठिन आप है। बताइए, कुछ लगता है? मेरे ख्याल से पूरा उतारना हाँ, कठिन है। सुनने में तो नहीं बहुत सरल। उतार, मैं तो उतारने की बात ही कर रहा हूँ, मैं कथन की बात नहीं कर रहा। उतारने उतारने तो में बस क्या काम नहीं। कठिनाई है? उतारने में भी क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। इतना सांसारिक सब तो साधन इकट्ठे कर रखे हैं, सब दान कर देने चाहिए, परोपकार में लगाना। नहीं, दान नहीं, जहां तक लगा सकते लगाओ। तो बातों आपको प्रसाद करने में, पुण्य करने में, किसी को दान देने में अवसर भी तो मिलना चाहिए ना। अवसर प्रभु देता है। मेरा भी ये विश्वास है कि मैं किसी को उपकार करने में मुझे मौका मिलेगा अपने आप। प्रभु मौका, जब हर काम ही प्रभु करता है, तो किसी की हेल्प करने के लिए भी तो प्रभु मदद करेगा ना। कोई आएगा मेरे पास, जाऊंगा, मैं जाऊं, कैसे जाऊंगा? बस क्या, मैं अनाथालय जाना चाह रहा हूँ। अब वो विधि का विधान नहीं बन रहा है मेरे जाने का। और कोई बनना है तो अपने आप बन जाना है। मैं तो सुबह शाम बोलता हूँ मैं करना चाह रहा, आपके सामने क्लियर बोलता हूँ मैं करना चाहता हूँ। जो मौका मिलता है करता हूँ। लेकिन जब हम तो सुबह शाम बोलते हैं, प्रभु भेज कोई यार, कोई हमसे कल्याणकारी कार्य करवा दे। अभी आपके सामने भी बोल रहा हूँ, करवा दे करवा दे। तो ये भाव मन में रखो, आप करवा देगा। हम संकीर्णता नहीं रखेंगे। ये है भाई, मेरी माँ बताया ना, मैंने एक बार पहले बोला था, मैंने आपका, अपनी माँ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मंगन गया सो मर गया, मुड़ मंगन ना जाओ, तो होए तो मुकर जा। तो है, तो जरूर करेंगे मदद, जरूर। प्रभु की इच्छा हुई तो हमसे करवाएगा वो। तो बड़ा सरल है। जो डॉक्टर कार्लस, डॉक्टर साहब भी सोच रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। ये तो वही बड़ा हुआ कि अ, परमात्मा उनको मिलते हैं जो प्रभु खुद छांट लेता है हर हाँ, चीज को खुद ही नहीं जानता है। हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी प्रारब्ध है। आपने, पांडे जी ने बिल्कुल क्लियर कहा, वे प्रारब्ध की भोग रहे हैं, प्रारब्ध से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये भी अपना, मेरे हाथ से अगर होना है तो हो जाना है, नहीं होना तो नहीं होना। हाँ, चाहते हुए भी नहीं होना। ओ तो इस आनंद व्यवस्था में हो, अपने आप सब हो रहा है, सब आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम पांडे जी, प्रणाम। आज बोलिए जी, व्यासपीठ को बोलिए। प्रणाम। सादर प्रणाम। व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम। और ये बात ठीक है, बहुत सीधा लगा। देव ऋषि जी को भी बहुत सीधा लगा, सीधी बात है, सही बात है, सही बात लगा बहुत नहीं, मुझे सीधी है। लगा नहीं, ये है ही है। हाँ, है। तो है ही। लेकिन एक बात जो रह जाती है ना, वो है कि हाँ, बताइए। आकांक्षा, जो हमारी आकांक्षा है, वो सुप्त कुछ नहीं है, आकांक्षा, चाहे जागृत आकांक्षा, मन की आकांक्षा, भले हम धन की कुछ नहीं, इच्छा ना करें, लेकिन कुछ कुछ तो नहीं, रह ही जाता है। आनंद कुछ की नहीं। आकांक्षा, आनंद की हाँ, आकांक्षा हड्डी कुछ मिजाज रह में छोड़ जाती तृष्णा है। मुक्त दीजिए। हो गया हमारे ऋषि साहब, तो कोई तृष्णा नहीं, हम कोई वासना हम नहीं है। वो, जैसे देव जैसे देव पांडे ऋषि जी जी ने तो कहा। ऋषि वाली श्रेणी में है, हाँ, हमें तो नहीं जैसे है। आपने जो कहा, मधुमक्खी का स्वभाव और अजगर का स्वभाव, ये दोनों आना चाहिए, तब जाकर देखो, के। आपको एक बात बताता हूँ, मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ। हम मधुमक्खी से शहद लेने का तरीका ये करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते का निचला हिस्सा काट देते हैं,
और मधुमक्खी वहीं रहती है, थोड़ा सा उसके लिए रख लेते हैं, उसी छत्ते को वो फिर बढ़ाती रहती है ना, उसको भी थोड़ा रहने देते हैं और हम भी काट लेते हैं। हम मधुमक्खी का हमारा बिजनेस है, शायद हनी का बिजनेस है हमारा। तो हमारा भाव भी है, हम पूरा मधुमक्खी कभी छत्ता गिराते ही नहीं है, हमको गिराने का वो मन ही नहीं करता। लोगों वो का फिर करता होगा, कैसे मेरा तो करते हो? नहीं करता। लेकिन हमें खुद को मधुमक्खी बनाना है, खुद मधुमक्खी बनना है, और खुद अजगर भी, और खुद अजगर जैसा पड़े भी रहना है। ये दोनों चीज सुनने में कंट्राडिक्टरी लगता है। मधुमक्खी हमेशा काम करती है और अजगर कभी काम नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मधुमक्खी तब तब तक खाती रहती जब तक उसका हनी को ले नहीं जाता, चोर चोर ले नहीं। तो काम तो नहीं, करती है, अनवरत काम करती है, हर और दिन काम खाती भी है। करती है। जंगल जंगल में फिफ्टी परसेंट बहुत छत्ते उसके आनंद भाई, ऐसे हैं। जिसमें जो कर ले और जाए बहुत संचय, बढ़िया। हमारे ऋषि जी तो हमारे लिए हाँ, आदर्श हैं। बहुत संचय भी करती, संचय भी संचय करती है। करती भी है, तो एक वहां पड़ी रहती है ना। धन संचय, धन हाँ, संचय भी करती है। तो करती इस है। तरह से वो इसलिए कि विपद में सुनने काम में आ जाए, लगता है, बरसात के दिनों सुनने में में काम आ जाए, मुश्किल के दिनों में काम आ जाए, उसके लिए हाँ, संचय करती है। करती है। तो वो सुनने में लगता है जैसे कि खराब चीज है, लालची है, जो कि नहीं है। सही खुद बात है कि परोपकार के। वो है नहीं, लालची नहीं है। है नहीं, लेकिन है हम नहीं। मनुष्य, हमारे जैसे लोग थोड़ी बहुत लालच तो करते ही हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये घर बन जाए, वो घर बन जाए। अरे बिना घर के हम रहने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? रह जाते एकदम खाली पेड़ के नीचे, नहीं रहे। कहीं ना कहीं घर लिया, कहीं ना कहीं घर बनवाया, कहीं कुछ किया, पेड़ पौधे ही लगाए, बगीचा लगाया, कुछ ये करते रहते हैं, ये संचय करते हैं। और वो चीज, वही वही स्वभाव छोड़ना है। शायद पांडे जी वही बोल रहे थे, और आगे बताएंगे कुछ। पांडे जी बोल रहे हैं कर्तव्य करो, गृहस्थ का पूरा कर्तव्य करो, बीवी को भी देखो, माता पिता को भी देखो, बच्चों को अच्छा शिक्षा दो, पढ़ाओ, फिर समाज का भी कल्याण करो, सबका कल्याण करो, कल्याण परोपकार करो। लेकिन कर्तव्य निभाना, अब बीवी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, जहाँ रहते हैं उस कॉलोनी के लिए, सब सबके लिए, सबके लिए। बहुत बहुत पांडे जी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने आभार। झकझोरा, और आप दिमाग में और जो झकझोर दिया। लिखा है वही मैं बता रहा हूँ आपसे, लेकिन अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें साफ निकल के आ रही हैं, हम लोगों को विचार करने का मौका मिलता। आप बहुत सही। निचोड़ आप पांडे जी निचोड़ निकाल निकाल के देते हैं, जो हाँ। खराब बात नहीं बताते हम। बहुत सही है। ऋषि अंकल, आप धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद दे आभार। दीजिए। ऋषि अंकल, आप धन्यवाद दे दीजिए। डॉक्टर साहब को बोलिए, कॉलर, डॉक्टर कॉलर देंगे धन्यवाद। कालरा मैं जी, मैं कालरा तो अंकल, आप दे दीजिए धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद पुरस्कृत। ऋषि जी। भाई हमारे आदरणीय पांडे जी तो वास्तव में आदर के योग्य हैं। बहुत अध्ययन है आपका, और सारा कुछ जो आपने अध्ययन किया हुआ है उनको निचोड़ रूप में, सार रूप में हमको बताते हैं, और हम सब बिल्कुल। उससे लाभान्वित होते रहते हैं। आज आपने कितनी बातें लेकर के, यानी अपने जो अपरिग्रह है, जैसे शांतियोग उपनिषद में कहते हैं कि वो एक छकड़े का जो मालिक था, बैलगाड़ी वाला रैकव, उसके पास इतना बड़ा ज्ञान था। लेटा हुआ बंदा जो नंगा था, बिल्कुल खाली बैठा हुआ परिग्रह करके, उसके पास बड़ा भारी ज्ञान था। तो ज्ञान का भंडार जो है वो अपरिग्रह के साथ आता है, बेशक ये सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ गृहस्थी लोग जो हैं वो तृष्णाओं में लगातार लगे रहते हैं, वासनाओं में लगे रहते हैं, अंत तक उनकी वासना खत्म नहीं होती, और इन वासनाओं ने नहीं खत्म होना, आदमी खत्म हो जाता है। तो भोग नहीं भोगते, भोगों ने इंसान को भोग लिया है, ये बात आप बता रहे थे, बेशक सत्य बात है। तो भाव यह है कि जो हमारा धर्म है, जो धर्म के लक्षण बताए हैं 10, इनको पालन करते हुए जीवन को जीना है। और इसके साथ बाहर तो यही लगता है कि जी रहे हैं, पर अंतर मन से अपनी अंतर्यामी परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। और इसके जुड़े रहने का परिणाम यह होता है कि स्वाध्याय, उसके बाद मनन और निधिध्यासन, यानी पक्का कर लें बुद्धि के साथ, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये आचरण करते हुए जीवन को जीना है। और इस जीवन को जीने के साथ जो हमारा कल्याण में कार्य है,
आत्मा से जुड़ना वो होता रहेगा। और ये जो शर्मा जी ने प्रोग्राम शुरू किया है, इसके लिए शर्मा जी तो आभारी, शर्मा जी धन्यवाद के पात्र हैं ही, इनको बार बार हम धन्यवाद देते हैं। और जो रेगुलर हमारे ऑडियंस के मेंबर्स हैं, इस ऑडियंस को भी बार बार धन्यवाद जाता है। और आए पांडे जी का, उनके उद्बोधन के लिए हमेशा ये जो पांडे जी को हम सुनते रहते हैं, त्यों त्यों और भी ज्यादा आनंद मिलता रहता है, क्योंकि इनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है, पता नहीं कहाँ कहाँ से छांट करके हमारे सामने पेश करते हैं और हम उससे आनंदित होते रहते हैं। आदरणीय पांडे जी का और हमारे समस्त दोस्तों का जो इसमें शामिल हैं, अरविंद जी का, आज विशेष अभिषेक जी का, इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहे। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति शांति ओम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।